जब कभी चिंपांजी का छोटा बच्चा मर जाता है, तब मादा चिंपांजी उस मरे हुए बच्चे को कई घंटों तक अपनी छाती पे लगाकर रखती है। कई बार 1 या 2 दिनों तक भी मादा उसे छाती पे लगाकर घूमती रहती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मादा चिंपांजी अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करती है? और थोड़े समय बाद मादा उस मरे हुए बच्चे का क्या करती है? आइए चिंपांजी के बच्चे और मादा के यह रहस्य को जानते हैं। सबसे पहले चिंपांजी के बारे में कुछ अनसुने साइंटिफिक रहस्य जानते हैं। इंसानों और चिंपांजी के बीच केवल 1.3% डीएनए का फर्क होता है, इसलिए उन्हें इंसानों के सबसे करीबी जीव माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर चिंपांजी की मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि वो इंसान की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चिंपांजी 30 से ज्यादा तरह की वोकल कॉल्स और जेस्चर्स से एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, जैसे खतरे की सूचना, प्यार, गुस्सा या मदद मांगना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ चिंपांजी पहले से पत्थर इकट्ठे करते हैं ताकि गुस्सा आने पर उन्हें फेंक सकें, यानी चिंपांजी में प्री प्लानिंग की कैपेबिलिटी भी होती है। कभी कभी चिंपांजी पत्थर से फल तोड़ते हैं, कुछ लकड़ी से निकालकर दीमक को खाते हैं। ऐसी स्किल मादा चिंपांजी से बच्चों को सिखाई जाती है। दूसरी ओर चिंपांजी अपने चेहरे को शीशे में पहचान लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें मैं कौन हूं इसका बोध होता है। यह क्षमता बहुत कम जानवर में देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि मादा चिंपांजी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर क्यों घूमती रहती है। चिंपांजी का अपनी संतान से भावनात्मक रिश्ता बहुत मजबूत होता है, ठीक इंसानों की मां की तरह। वो 4 से 5 साल तक अपने बच्चे को हर समय साथ रखती है और एक औरत की तरह ही उसका ध्यान रखती है। ऐसे में जब बच्चा मर जाता है तो वो मानसिक रूप से अस्वीकार की स्थिति में आ जाती है और उस मरे हुए बच्चे को छोड़ नहीं पाती। मादा चिंपांजी को लगता है कि उसका बच्चा अभी खड़ा होगा और खेलने कूदने लगेगा, लेकिन वो हिलता नहीं है, इसलिए मादा को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी वो तुरंत समझ नहीं पाती कि उसका बच्चा मर गया है। बच्चे के मरने के बाद भी मानवों की तरह ही चिंपांजी भी शोक में कुछ समय बिताते हैं और धीरे धीरे बच्चे की यादों से अलग होते हैं।